एक इंसान को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाने के लिए बीवी हो ना हो, जिंदगी में एक ला हासिल इश्क जरूर होना चाहिए। अ मैन विद जीरो haters, अ मैन who is known as the biggest philanthropist in the history of India, रतन टाटा। एक अहद तमाम हुआ। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। ख़ास तौर पे वो नौजवान जो आईफोन 16 लेने दुबई भागते हैं, वो नौजवान जो फैमिली वीलॉगिंग का शिकार हैं या एक ऐसे अहद में जा चुके हैं जहां मादियत की दुनिया के अलावा बाकी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करते, वो जो अपनी बर्बादी लिख चुके हैं, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मादियत के आखिरी पाताल में है, वो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को एक अजाब से निजात दिलाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए। 86 साल की उम्र में वफात पाने वाले रतन टाटा, बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम, जिसने ना सिर्फ खुद को बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अभी अंबानी साहब जब अपने बेटे की शादियों की नमूदो नुमाइश कर रहे थे, तो बार बार रतन टाटा की मिसाल दी जाती रही, उनकी हम्बलनेस की, उनकी ज़िंदगी में डाउन टू अर्थ होने की और मादियत परस्ती से दूर होने की। नो डायमंड्स, नो ब्रांड्स, नो महंगी कारें, नो शर्ट्स, नो बेगमात की नमूदो नुमाइश, नो बॉलीवुड स्टार्स, नो डांस, नथिंग। रतन टाटा की नेटवर्थ 3800 करोड़ इंडियन रुपए है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका कोई मोल नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टाटा ट्रस्ट है, उन्होंने अभी तक 102 बिलियन डॉलर की डोनेशंस की। टाटा ट्रस्ट का जो टाटा ग्रुप के शेयर्स था, इसका 66% यानी 66% मुकम्मल फलाही कामों में जाता था, यानी कि ये इंसानियत पर खर्च हो जाता था। यही वजह थी कि इनके जाने पर हर रंग हर नस्ल का शख्स जो है वो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। एक ऐसा खूबसूरत इंसान जिसने मादियत को बिल्कुल ज़ीरो शो ऑफ था। इनके बारे में मशहूर है अपने बैग्स खुद उठाते थे, ये सस्ते कपड़े पहन लेते थे, ड्राइव गाड़ी खुद करते थे, ड्राइवर नहीं रखते थे, बेतहाशा दौलत होने के बावजूद ही वॉज बेस्ट। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। अमेरिका ही छोया किसी। अमेरिका में लॉस एंजल्स में ये एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा और इसी दौरान इंडिया चाइना की जंग के मसले शुरू हो गए और वो लव लाइफ उस लड़की के इसी जंग के दौरान बहुत सारी रीजंस की वजह से, इंडिया ना आने की वजह से वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसकी याद, तड़प, ला हासिल इश्क जारी रहा। इसके बाद 3 बार रिलेशनशिप्स इनके रिपोर्ट होते हैं, 4 बार शादी करीब जाते जाते टूट गई, लेकिन वो पहला इश्क कायम रहा। 1997 में इनकी एक दोस्त थी सिमी ग्रेवाल। उनके टॉक शो पर इन्होंने एक बड़ी रेयर अपेयरेंस में बताया कि शादी ना करने के बारे में वो अफसरदा थे। उन्होंने कहा, मुझे तन्हाई की ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं तन्हा खुश नहीं हूँ और कई दफ़ा कई मौक़ों पर मुझे लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन दूसरे मौक़ों पर मुझे ये भी लगता है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे पास होने चाहिए थे। और कभी कभी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मेरी पास शादी हो जाती और मैं इस तन्हाई से निकल जाता। टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा जैगुआर, लैंड रोवर, टेटले टी समेत 30 से ऊपर बड़ी ब्रांड कंपनियां एक ही टाटा ब्रांड के अंदर आती हैं। बेतहाशा दौलत यहीं रह गई, लेकिन रहे नाम अल्लाह का और उस शख्स का जो अल्लाह का वली बनकर ज़िंदगी गुजारे, अ मैन विद ज़ीरो हेटर्स। अब मैं सवाल करता हूँ, वो लोग जो टिकटॉक लाइव पर शेर मार रहे हैं और वो लोग जो टिकटॉक लाइव पर नंगे होकर शेर खा रहे हैं, अब टिकटॉक लाइव या बीगो लाइव या जैसे जितनी ऐप्स हैं, इनमें शेयर देने और लेने का तरीका तो यही है। कुछ लोग मुझे बड़ी दफ़ा अप्रोच करते हैं कि नहीं जी, आप डॉक्टर हैं, आप आए फैटी लिवर पर, बाकी डिजीज़ पर बात करें, तो यू हैव टू मच फैंस जो इन चीज़ों को डोनेट कर देंगे। लेकिन मैं स्टिल इस डिबेट में हूँ कि अगर हम ये काम करते हैं
तो इसमें हराम और हलाल का क्या डिफरेंस है, और इज़ इट राइट वे और रॉन्ग वे, जब तक मैं इस पर कोई फतवा नहीं ले लेता, और फतवा लेने के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा एआई जनरेटेड किसी आलिम से मिलना पड़ेगा जो इन चीज़ों की असल को समझे, देन वी विल डिसाइड कि दिस इज़ राइट वे टू अर्न मनी और ए रॉन्ग वे टू अर्न मनी, इवन इफ वी आर डूइंग राइट थिंग. आई थिंक इट्स अ राइट वे टू अर्न मनी, बट स्टिल आई नीड अ डिबेट ऑन दैट. लेकिन मादियत में इतना पागल हो जाना कि नंगा कर देना अपने घर वालों को, अपने बेडरूम्स दिखा देना, और अपनी बेटियों को बिठा देना टिकटॉक लाइव पर फहाशी के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं. अच्छे काम के लिए मैंने कहा हदीका कियानी आए, मेरी बेगम आए, डॉक्टर नाजिश, बानो कुदसी आए, मैडम आरफिया आए, शाइस्ता आए, डजन्स ऑफ जो फूड व्लॉगिंग चैनल चला रहे हैं, ग्रैनीज हैं, बाकी लोग हैं, कोई अपना कैफ़े बेच रही है, कोई कुछ कर रही है, उन ख़वातीन को बिग सलूट. बट अगर कोई इज्जत बेचने आए, कोई नंगपन बेचने आए, कोई ठरक मारने आए, कोई लव यू यूं यूं करके करने आए, उसको क्या कहेंगे? ये वो मादियत है जिसने कभी आपको मोहब्बतों में नहीं जिंदगी गुजारने देनी. लर्न फ्रॉम दिस मैन, द रतन टाटा, अ मैन विद जीरो हेटर्स, कि वो कैसी जिंदगी अपने लिए लिख गया. आप कैसी जिंदगी लिख रहे हैं, सोचें. थैंक यू वेरी मच.